सबैलाई जय मसीह। सुन्नु हुँदैछ? मेरो आवाज आ रहा है? आवाज आएन भने हात उठाइदिनुहोस् है। प्रभुलाई धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद हो। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, ट्रायून गॉड, फादर सन एंड होली स्पिरिट हमारे बीच में है, क्योंकि उनका ये प्रतिज्ञा है ना जॉन भाई, है ना? हम सबके लिए प्रतिज्ञा है, जहां पर दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। तो हम लोग याद करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जीता जागता चलता फिरता ये मंदिर है। चर्च ऐसा गिरजा जो चल फिर सकता है, यानी कि हम, और ऑलरेडी होली स्पिरिट हमारे अंदर में है। पहला कुरिन्थी 3 का कितने पद अनुसार? 16 पद अनुसार, और पहला कुरिन्थी 6 का 19 और 20 पद अनुसार, रोमी 8 का 11 पद अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। तो सब समय हमें याद करना चाहिए, हम जब संगति के लिए इकट्ठे होते हैं तो हम मनोरंजन के लिए नहीं है, मन बढ़ाने के लिए नहीं है, या टाइम पास करने के लिए नहीं है। घर में बोरिंग हो रहा था, चलो चर्च जाता हूं, थोड़ा टाइम पास करके आता हूं, नहीं है। लेकिन हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम प्रभु से संगति करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हम संगति करते हैं और प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है। प्रभु ने हमारे लिए अपना पुत्र दिया है और उस रिश्ता को निभाने के लिए हम सप्ताह का पहले दिन, पहले शताब्दी के कलीसिया का उदाहरण को अनुसरण करते हुए हम लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहूंगा। लेकिन आज हम परमेश्वर के विपरीत, लेकिन गॉड का ऑपोजिट क्या है? करण के लिए ताली बजा दीजिए। आपने सुना? नहीं सुना? क्यों ताली बजाए फिर? जोर से बोलो। शैतान है ना, शैतान, डेविल, यानी कि सैतान। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? चिमनिया, शैतान के बारे में। डर लगा? हम लोग वो रियल शैतान से नहीं डरते। हम लोग, चाहे हम लोग बड़े हो छोटे हो, हम लोग रियल शैतान से नहीं डरते हैं। हम लोग कौन शैतान से डरते हैं जॉन? धारावाहिक का शैतान से। अभी देखो ये स्टोरी है ना, बनाते हैं ना, ये सुनते हम लोग आंख बड़े बड़े करके, कान खड़े खड़े करके। हाँ देखो, तो हम लोग वो धारावाहिक का शैतान से डरते हैं, पिक्चर का शैतान से डरते हैं जो नाटक है, लेकिन रियल शैतान से नहीं डरते हम लोग। ये बात सच है कि नहीं है? उसका बायोडाटा हमें मालूम नहीं है, उसके बारे में हमारे पास थोड़ी जानकारी है, लेकिन जब हमें उसका संपूर्ण जानकारी हो जाए तो हम बोलेंगे बाप रे बाप। तो हम आज उस शैतान के विषय में जानकारी लेंगे जिसे हमें जानना चाहिए और जिसका बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, और उसका मूवमेंट कैसा होता है, उसका चाल कैसा होता है, उसका कार्य कैसे होता है, उसका प्रभाव कैसा होता है। आज उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। लेकिन आज मैं इस बात को फोकस करना चाहता हूं कि शैतान जो है वो एक वास्तविकता है, रियल है। वो केवल टीवी और सीरियल और धारावाहिक में ही नहीं, बल्कि एवरीडे लाइफ में, ये सारा संसार में शैतान अपना जाल बिछा चुका है और उसके बारे में पूरी जानकारी केवल और केवल मसीही लोग को है, क्योंकि मसीह लोग बाइबल पढ़ते हैं, मसीह लोग मसीह को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जो शैतान से लड़ते लड़ते
अपने आप को क्रूस पर दे दिया, अपने आप को क्रूस तक चला गया। तो यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह के अनुयायी लोग शैतान के बारे में जानते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है। हम एक पद को ध्यान करेंगे आज, पहला पत्रस 5:8 है ना, 1 पीटर 5:8 पढ़ेंगे हम लोग सभी। पहले हिंदी में पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। अभी इसको हम पढ़ेंगे ना, तो इससे हमारे रंगोटे जो रोए है ना, रोए खड़े होना चाहिए। रोए मतलब ये जो हाथों में बाल होते हैं ना, ये सुन के खड़े होना चाहिए। डर आना चाहिए, डर लाग्नु पर्छ है। इच्छेन शैतान डर लाग्दो व्यक्ति हो, शैतान इज रियल, है ना। शेर कैसे डरता है? पत्रस ने ये लिखा है, और पत्रस ने ये किसको लिखा है? वो 1st सेंचुरी कलीसिया को लिखा है कि पहले शताब्दी में, 1st सेंचुरी में जब कलीसिया बनी थी, यहूदी लोग विश्वास में आए थे, अन्य जाति लोग विश्वास में आए थे, और कलीसिया बनी थी। प्रभु यीशु का बड़ाई हो रहा था, कलीसिया बढ़ रही थी, और शैतान गुस्सा हो रहा था, शैतान हार चुका था, और इसीलिए वो उसका सारा ताकत जो है वो कलीसिया के ऊपर उसने लाद दिया। कलीसिया में आने वाले विश्वासियों को वो सताने लगा, उसको सतावट करने लगा, उत्पीड़न करने लगा, उसको टॉर्चर करने लगे, और उस डर से वो यरूशलेम को छोड़कर कोई कहां चले गए, कोई कहां चले गए, तितर बितर हो गए, और तितर बितर होकर के वे अपने विश्वास को बचाए रखे हैं, क्योंकि उनको मालूम हुआ कि यही सत्य है, तो यीशु मसीह ही सत्य है, और उन पर विश्वास करने में ही उद्धार और मुक्ति है, अनंत जीवन है, स्वर्ग लोक में प्रवेश है, उनको मालूम था। इसीलिए इतना सतावट होने के बावजूद भी उन्होंने अपने घर परिवार, अपने जमीन जायदाद को छोड़ना मंजूर किया, लेकिन विश्वास को नहीं छोड़ा। पहले शताब्दी के विश्वासी लोग, और उन विश्वासियों को पत्री लिख रहा है, पहला पत्र, दूसरा पत्रस बोल करके, और उनको ये आगाह कर रहा है। उन लोग ऑलरेडी समस्या में है, ऑलरेडी जो घर बार छोड़ के परदेश में रहेगा, तो उनका ध्यान कहाँ होगा? बोलिए तो टेंशन होगा वो, है ना। उन्होंने घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नौकरी छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, और विदेश में रह रहा है, तो ऑलरेडी वो टेंशन में है, ऑलरेडी महासंकट में है। और पत्रस बता रहे हैं कि इसके अलावा तुम्हें क्या होना जरूरी है? अलर्ट होना जरूरी है। सचेत रहो और जागा रहो। इसका मतलब क्या है? सचेत मतलब क्या है? सचेत का उल्टा क्या है? अचेत। अचेत मतलब जो बेहोशी से चलता है ना,